चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पोलिनोमियल्स। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोग पोलिनोमियल का कुछ कंसेप्ट देखे थे। ठीक है, पिछले क्लास में पोलिनोमियल में हम लोग क्या क्या देखे थे, पोलिनोमियल क्या होता है ये देखे थे। तो पोलिनोमियल क्या होता है जिसका वैसा कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका डिग्री सीरीज के फॉर्म में होता है और फिर उसमें क्या बहुत सारे टर्म होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग ये पोलिनोमियल्स को डिग्री के टर्म में कितने टाइप होता है, पोलिनोमियल का कितना टाइप होता है डिग्री के टर्म में, और फिर ये किसके टर्म में, टर्म के अकॉर्डिंग कितना टाइप होता है पोलिनोमियल का, वो भी हम लोग देखे थे। तो टर्म के अकॉर्डिंग कितना टाइप होता है पोलिनोमियल का, 3 टाइप होता है। कौन कौन सा, मोनोमियल, बाइनोमियल और फिर ट्राइनोमियल। ठीक है, और फिर उसके बाद डिग्री के अकॉर्डिंग लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और फिर क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, अब यहाँ पे वहाँ पे हम लोग पिछले क्लास में प्रूव भी किए थे, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट को प्रूव किए थे। सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है, और फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता है। ठीक है, तो चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको हम लोग समझते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल्स एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 एंड वेरीफाई करना है रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोएफिशिएंट। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पोलिनोमियल px इज इक्वल टू दिया हुआ है क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 ये दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे, फैक्टराइजेशन इसका करते हैं हम लोग। अब यहाँ पे क्या करते हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। ठीक है, तो मिडिल टर्म को स्प्लिट कैसे करते हैं, इसका कोएफिशिएंट फर्स्ट और फिर सेकेंड थर्ड को क्या मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे 10 आया। ठीक है, तो माइनस 10 है तो माइनस 10 रहेगा। अब इसको स्प्लिट करेंगे तो यहाँ पे क्या है, 5 और 2 हो सकता है, 5 इंटू 2 हो सकता है, 10 आ गया। अब यहाँ पे लाना क्या है, प्लस 3x लाना है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2x फिर माइनस 10 लिख सकते हैं क्या, पेयर में बन गया क्या। ये इसमें कॉमन क्या हो सकता है, x कॉमन हो सकता है, तो यहाँ पे बचा क्या, x प्लस 5, और यहाँ पे माइनस 2 कॉमन हो सकता है, तो बचा क्या, x प्लस 5। तो यहाँ पे क्या हो गया, x प्लस 5 कॉमन हो गया दोनों, क्योंकि दोनों में है ये वाला, तो कॉमन हो गया, तो बचा क्या, x माइनस 2। ठीक है, तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, ये x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 लेंगे, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस 5 हो गया, और फिर x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 लेते हैं, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। तो 2 0 जिसका निकल गया। ठीक है, अब हम लोग को वेरीफाई करना है, हम लोग को वेरीफाई करना क्या है, यहाँ पे सम ऑफ जीरोज और फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग वेरीफाई करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, सम ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा की जगह पे क्या है, -5 है, बीटा के जगह पे क्या है, 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे -5 प्लस 2 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देख रहे हैं ए के जगह पे क्या है 1, बी के जगह पे क्या है 3 और सी के जगह पे -10 है ना। तो यहाँ पे देखिए माइनस बी बाई ए इस अल्फा प्लस बीटा होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी क्या है वहां पे, -3, और बाई ए क्या है 1 है, तो 1 हो गया। तो इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये -3 आएगा, इज इक्वल टू -3 आ गया।
तो LHS इज इक्वल टू RHS हो गया। तो ये हम लोग का प्रूव हो गया। मीन्स सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी बाई ए के इक्वल होता है। तो ये हम लोग का प्रूव हो गया। अब फिर हम लोग बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू क्या होता है, सी बाई ए होता है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिखते हैं अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए हुआ। अब अल्फा क्या है, अल्फा हम लोग का फर्स्ट जीरोज है, -5 इंटू 2 है इज इक्वल टू सी की जगह पे क्या है, -10 है, और ए की जगह पे 1 है। तो ये -10 इज इक्वल टू -10 आ गया। तो ये भी LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव हो गया। क्वेश्चन समझ में आया? किसी कोई डाउट है? क्लियर है? चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इसको नोट करना है क्या? चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। यहाँ पे fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -2 है। ठीक है, ये बताइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है? नहीं है। हाँ, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होता है जिसका हाईएस्ट डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर क्या होता है, 2 होता है। तो हाईएस्ट पावर यहाँ पे 2 है ना, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो इसको हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 0x फिर -2 लिख सकते हैं ना। ठीक है, अब इसको स्प्लिट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं, ये अगर एक्स स्क्वायर और फिर -2 है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, 2 को √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में आ गया क्या, मीन्स ये ए स्क्वायर और फिर -b स्क्वायर का फॉर्म हो गया। तो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो ये तो डायरेक्ट ही दिख रहा है, क्या डायरेक्ट दिख रहा है ना कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में ये आ जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग क्या लिख रहे हैं, एक्स प्लस क्या क्या लिखेंगे, बोलिए, आ रहा है ना? हाँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट ही दिख रहा है कि इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर और फिर -√2 का होल स्क्वायर लिख दिए। तो ये क्या हो गया, एक्स प्लस √2 और फिर ये हो गया एक्स माइनस √2। ये 2 फैक्टर मिल गया। तो इसमें अब हम लोग जीरोज अगर निकालना चाहें इसका, तो क्या हो जाएगा, इसका जीरोज अब निकालना चाहें, एक्स प्लस √2 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, -√2, और फिर x माइनस √2 इज इक्वल टू क्या हुआ, 0। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, √2 हो गया। आया समझ में? कोई डाउट है? नहीं ना। अब यहाँ पे फिर क्या है, सम ऑफ जीरोज और फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हम लोग को क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू क्या होता है, इज इक्वल टू सम ऑफ जीरोज को हम लोग अल्फा प्लस बीटा लिखते हैं, इज इक्वल टू क्या होता है, क्या होता है, -b/a होता है। ठीक है, तो फर्स्ट जीरोज क्या है, -√2, और फिर सेकेंड जीरोज क्या है, +√2। इसको सॉल्व करते हैं, और -b क्या है, -b क्या है, -0, और फिर क्या हो गया, बाई 1। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया, तो ये 0 आ गया, ये भी 0 आ गया, मीन्स ये भी माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये अगर लेंगे कुछ भी 0 हो गया, 0 0 ही रहेगा ना, तो इसलिए वो 0 प्लस माइनस का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये भी 0 आ गया, ये भी 0 आ गया। आया ना समझ में? कोई डाउट है? तो ये सम ऑफ जीरोज हम लोग का प्रूव हो गया। फिर अब यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ
जीरोज इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ जीरो को हम लोग अल्फा इंटू बीटा लिख सकते हैं, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, सी बाई ए होता है। तो अल्फा क्या है, फर्स्ट में -√2 है इंटू √2 है, इज इक्वल टू सी क्या है, सी यहाँ पे -2 और बाई 1, तो ये क्या हो गया, √2 इंटू √2 2 होगा, और माइनस है तो -2 इज इक्वल टू -2 हो गया। तो ये भी क्या हो गया, इक्वल हो गया, LHS इज इक्वल टू RHS हुआ। समझ में आया, कोई डाउट है, समझ में आया, पक्का, चलिए ठीक है आगे। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया रहेगा, ऐसा भी क्वेश्चन दिया रहेगा कि अगर सम ऑफ जीरोज भी दिया रहे और फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया रहेगा, ठीक है, क्या क्वेश्चन नंबर 13, हाँ हाँ वो भी बताते हैं, ठीक है, वो भी बताएंगे, अभी कुछ और कंसेप्ट बता के आगे। अभी यहाँ पे सम ऑफ जीरोज और फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया रहे, तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे, इक्वेशन कैसे लाएंगे, आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम लोग क्लियर और कर दें, कर दें। चलिए, यहाँ पे अगर दिया है, क्वेश्चन दिया है सम ऑफ जीरोज दिया है -1 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया है -20, तो फिर सॉल्व करना है। क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन में दिया है सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू -1, फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू क्या दिया है, कितना दिया है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, -20, -20। तो इसको हम लोग ये इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -1 लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -20, ठीक है। अब इक्वेशन अगर हम लोग को फाइंड करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, तो इक्वेशन का फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, x² के जगह पे x² ही रहेगा, अल्फा और बीटा के जगह पे क्या है, अल्फा प्लस बीटा, तो -1 है, और इंटू एक्स रखेंगे, प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है, -20 है। तो इसको सॉल्व करना है, तो इसको हम लोग लिखेंगे x² माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, -20 हो जाएगा। तो ये हम लोग का इक्वेशन पोलिनोमियल फाइंड हो गया, ठीक है। इसी में अगर हम लोग को जीरोज फाइंड करना होगा तो फिर निकाल सकते हैं, ठीक है। आया समझ में कंसेप्ट। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया रहेगा कि सम ऑफ जीरोज, ठीक है, और फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो इक्वेशन जब हम लोग प्रूव कर रहे थे ना, जब हम लोग कोएफिशिएंट और जीरो में रिलेशन प्रूव कर रहे थे पिछले क्लास में, कोएफिशिएंट और रिलेशन में, कोएफिशिएंट और फिर जीरोज में रिलेशन प्रूव कर रहे थे, तो उसमें हम लोग फैक्टर निकाले थे। तो फैक्टर निकाले थे, उसके पहले वहाँ पे हम लोग क्या देखे थे, वहाँ पे निकला हुआ था, क्या निकला था, ये इक्वेशन निकला था, ये वाला इक्वेशन दिखा था कि नहीं दिखा था, हाँ। तो ये वाला इक्वेशन याद रखना है, माइंड में सेट रखना है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये हमारा इक्वेशन होता है जब सम ऑफ जीरो और फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया रहेगा, तो इक्वेशन इससे हम लोग का निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये इक्वेशन याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा के जगह पे जो भी वैल्यू दिया है वो रख लेंगे, और फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा के जगह पे जो भी वैल्यू दिया है वो रख लेंगे, और फिर सॉल्व करेंगे, तो ये हम लोग का इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा, आ जाएगा, ठीक है। आया समझ, चलिए रहने दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, इरेज करें, नोट करना है।
नोट करना था। अरे ठीक है, कोई बात नहीं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन से ये वाला क्वेश्चन आप लोग बोलिएगा थोड़ा सा। बस क्वेश्चन ये बोल दीजिए। एक मिनट, लाइए क्वेश्चन हम लिख ही देते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ if the product of zeros of the polynomial ax square minus 6x minus 6 is 4, find the value of a। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल ax स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6 इज 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग से बन जाएगा। कौन कौन बना सकते हैं? बन जाएगा ना। क्या दिया है? प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया है, तो क्या ax स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6 इज 4। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बोल रहा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या दिया है? 4 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा तो दे दिया है। ठीक है, और हम लोग को क्या, ये हम लोग को पता नहीं है कि इसमें क्या जीरोज क्या है। जीरोज पता है क्या? जीरोज नहीं ना पता है, तो ये बताइए, यहाँ पे हम लोग जानते हैं अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है? सी बाई ए होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये इक्वेशन देखिए, इसमें ए तो मिल गया, बी मिल गया और सी मिल गया, है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये इधर आके मल्टीप्लाई होगा और ये क्या हो जाएगा? चलिए पहले लिख लीजिए, पहले लिख लीजिए, ये एक बार लिख लीजिए। यहाँ पे 4 इज इक्वल टू सी बाई ए लिख लिए। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होगा? 4 इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं, सी की जगह पे क्या लिखेंगे? माइनस 6 और बाई ए के जगह पे क्या है? ए ही है। ए फाइंड करना है ना हम लोग को, तो यहाँ पे ये वाला इधर चला जाएगा, तो 4a इज इक्वल टू माइनस 6 हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस 6/4। इसको कट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, मीन्स a इज इक्वल टू माइनस 3/2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस है यहाँ पे। ठीक है, तो ये फाइंड हो गया। आया समझ में? किसी को कोई डाउट है? क्लियर है? एक और क्वेश्चन है। ठीक है, रेसिप्रोकल वाला, रेसिप्रोकल, हाँ, आता है सबको? देखिए वो घर पे जाके आप लोग बनाते नहीं है क्या? तो ये सब तो बोले थे ना बनाने के लिए, एग्जाम्पल बनाइएगा, पहले एग्जाम्पल बनाइए, उसके बाद फिर क्वेश्चन। हाँ हाँ, अभी बताते हैं तुरंत। ये सब बस यही एक कंसेप्ट है, एक और कंसेप्ट बचा हुआ है, 2 कंसेप्ट और है। ठीक है, चलिए ये भी क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, इरेज करें? चलिए, क्वेश्चन दिया है, इफ वन जीरोज
of the polynomial a square plus 9 x square plus 13x plus 6a is reciprocal of the other. Find the value of a. ठीक है, किसको किसको आता है? आपको आपको नहीं आता है? देखिए बोल रहा है क्वेश्चन, एक बार समझ लीजिए। क्वेश्चन में बोल रहा है इफ 1 जीरो ऑफ द पोलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस 9 x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6a इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। मीन्स एक जीरो उसका रेसिप्रोकल है। ठीक है, मीन्स एक अगर 1 जीरो को अल्फा मानते हैं तो 1 बाई अल्फा हो जाएगा। ठीक है, तो एक 1 जीरो अगर अल्फा लेते हैं तो दूसरा 1 बाई अल्फा लेंगे, 1 बाई अल्फा लेंगे। ठीक है, और फिर अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं क्या है, तो अगर इसका प्रोडक्ट करते हैं तो क्या आएगा? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अगर लिखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, अल्फा इंटू 1 बाई अल्फा करेंगे, वन बाई अल्फा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1 आ जाएगा ना। अब यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है? सी बाई ए के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? सी बाई ए के इक्वल। तो हम लोग ये लिख सकते हैं डायरेक्ट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू सी बाई ए लिख सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के जगह पे तो 1 लिख दिए, इज इक्वल टू सी क्या है यहाँ पे? 6a, तो 6a लिख दिए, और बाई फिर क्या होगा? ए की जगह पे क्या है? ए स्क्वायर प्लस क्या है? 9 है। ये वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है क्या? हाँ, ये वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, ये आप लोग बताइए। ठीक है, कहीं भी कोई भी डाउट होगा तो ये हम क्लियर कर ही देंगे, लेकिन आप लोग खुद बताइएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन। हाँ ठीक है, बुलाते हैं। हाँ चलिए, यहाँ पे क्या होगा? अब 1 इज इक्वल टू सी बाई ए हो गया ना। 1 इज इक्वल टू सी बाई ए। सी के जगह पे क्या है? 6a है ना, और फिर ए की जगह पे क्या है? ए स्क्वायर प्लस 9 है। ठीक है, अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 6a। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 6a हो जाएगा। अब ये बताइए, इधर प्लस में है, इस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस में आ जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस 6a और प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये क्या? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, इसका जीरो फाइंड हो जाएगा, मींस ए का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। तो चलिए इसको आप लोग स्प्लिट कीजिए, खुद आप लोग स्प्लिट कीजिए। ठीक है, क्या हो जाएगा? 9 इंटू 1 9 ही होगा ना। तो क्या क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर माइनस क्या लिख सकते हैं इसको स्प्लिट करके? 3a, फिर माइनस 3a और प्लस 9 इज इक्वल टू 0 लिख दिए। पेयर में बन गया। अब यहाँ पे a कॉमन हो गया, a माइनस 3 बचा, और यहाँ पे माइनस
3 कॉमन हो गया, फिर यहाँ पे a-3 बचा, फिर मिला क्या हम लोग को a-3 और फिर a-3 मीन्स a-3 इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू 3 हो गया, फिर यहाँ भी a-3 इज इक्वल टू 0 है तो a इज इक्वल टू 3 हो गया, मीन्स a का वैल्यू क्या हो गया 3 आ गया। डाउट क्लियर है? कोई दिक्कत है? कोई भी दिक्कत हो तो आराम से पूछ सकते हैं। क्या समझ में आ रहा है? क्लियर? ये वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है, एकदम माइंड में सेट कर लीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है, रेसिप्रोकल वाला। कहीं भी रेसिप्रोकल से रिलेट करके क्वेश्चन अगर देगा तो इसी टाइप का बनेगा क्वेश्चन, ठीक है। आया समझ में? चलिए, नोट करना है तो नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए, इसको नोट कर ही लीजिए। हाँ, कर लिए? बना लिए? कोई दिक्कत है? चलिए, एक और क्वेश्चन आप लोग खुद बनाइएगा, हम क्वेश्चन देते हैं बोर्ड पे, ठीक है। देना क्वेश्चन ऊपर लिख देते हैं क्वेश्चन, तो आप लोग नोट कीजिए, तब तक क्वेश्चन लिखते हैं। चलिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। क्या समझ में आ रहा है? सॉल्व कीजिए।
के का वैल्यू 7 आ रहा है, आ गया क्या? देखिए बाद में रिलेशन यही दिखाना है, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा जो है वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का हाफ होता है। आ गया क्या? वेरी गुड, ठीक ठीक। ठीक ठीक, हाँ ठीक ठीक ठीक, वेरी गुड। देखिए यहाँ पे ए की जगह पे क्या है? 1 है। बी की जगह पे क्या है? -k+6 है। सी की जगह पे क्या है? 2 × 2k-1 दिया है ना। और हम लोग जानते हैं सम ऑफ जीरोज जो होता है वो किसके इक्वल होता है? -b/a के इक्वल होता है। और फिर 1/2 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज किसके इक्वल होता है? c/a के इक्वल होता है। बस इसी पे रिलेशन बैठा देना है, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो -b माइनस रखिए और फिर b के जगह पे क्या है? -k+6 और बाई a है ना, a की जगह पे क्या है? 1 है, रहेगा इज इक्वल टू, फिर क्या है? 1/2, c क्या है? 2 × एक मिनट, यहाँ पे क्या दिया है? 2 × 2k-1 है ना। और फिर डिवाइडेड बाई, ये तो 1 है ना। चलिए ठीक है, अब ये 2 और 2 को कैंसिल कर सकते हैं, 2 और 2 को कैंसिल कर सकते हैं, तो कैंसिल कर दिए। ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया ना, तो क्या आया? k+6 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ गया? 2k-1 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे? ये वाला 1 को इधर भेज देते हैं और k को इस साइड भेज देते हैं। ठीक है, तो ये 6+1 हो गया इज इक्वल टू 2k-k हो गया, मीन्स k इज इक्वल टू 7 आ गया। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, k इज इक्वल टू 7। ठीक है, आया समझ में? क्लियर? कोई डाउट है क्या? क्लियर है? कोई डाउट है? चलिए नोट कर लीजिए एक बार। एनसीईआरटी का कोई बुक लाया है क्या? क्या कहीं दिक्कत है? फिर से बताते हैं, कहीं भी दिक्कत हो तो बोलिए। चलिए इरेज करें क्या? इरेज करें?
देखिए, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, मतलब क्वाड्रेटिक ये जो भी पोलिनोमियल होगा उसको ग्राफ पे हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, नहीं। तो देखिए, ये एक्सरसाइज एनसीईआरटी में 2.1 एक्सरसाइज जो है उसमें दिया हुआ है कि हम लोग जीरोज कैसे फाइंड करेंगे, नहीं। तो क्या होगा कि कोई भी ग्राफ मान लीजिए बना हुआ है, कोई भी ग्राफ बना है, ये एक्स हो गया, ये एक्स डैश हो गया, ये y हो गया, ये y डैश हो गया, ठीक है। तो इस पे अगर मान लीजिए ये ग्राफ अगर ऐसे है, अगर ग्राफ ऐसे है तो इसमें कितना जीरोज होगा, तो जितना एक्स एक्सिस पे जितना बार कट करेगा कोई भी ग्राफ, ठीक है, उतना उसका जीरोज होगा, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे देखिए कितने बार कट किया है, 1 टाइम। अगर यही ग्राफ अगर ऐसे होता, ऐसे होता तो फिर कितना ग्राफ, तो इसका कितना जीरो होगा, 3 जीरो, क्योंकि एक्स एक्सिस पे कितना बार कट कर रहा है बस वही देखना है, ठीक है। तो ऐसा कंसेप्ट भी आ सकता है एग्जाम में, ठीक है, आया समझ में। वाई एक्सिस पे नहीं लेते हैं, एक्स एक्सिस का बस लेते हैं, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे उनका क्वेश्चन था 30 नंबर, ठीक है, उनका क्वेश्चन एक 30 नंबर, आर एस अग्रवाल का 30 नंबर क्वेश्चन है, तो उसको भी हम लोग देख ही लेते हैं क्या। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, if alpha and beta are the zeros of the polynomial px is equal to 2x square plus 5x plus k satisfying the relation alpha square plus beta square plus alpha into beta is equal to 21/4, then find the value of k। चलिए बनाइए, बन जाएगा ना, हाँ ट्राई कीजिए, हाँ हाँ बनेगा, क्या नहीं बनेगा, हाँ बनेगा, एकदम बनेगा, जो जो मतलब जो जो बनाने लेने वाला है बनाए, एक बार ट्राई कीजिए, ठीक है। क्या ये इस पे सेटिस्फाई करना है कि ये इसके फॉर्म में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, तो ये निकालिए। क्या बनाइए, ट्राई कीजिए।
क्या? देखिए, बस एक कंसेप्ट माइंड में सेट करिए वहाँ पे कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मिल रहा है और प्लस अल्फा बीटा मिल रहा है। तो अगर ए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर के फॉर्म में अगर उसको हम लोग चेंज कर देते हैं तो चेंज हो सकता है क्या? चेंज हो सकता है ना? बस वैसा ही कीजिए, माइंड में सेट कीजिए वो होल स्क्वायर के फॉर्म में। ठीक है, तो प्लस माइनस कहीं भी अगर प्लस भी करें और माइनस भी करें तो कोई चेंजिंग नहीं होता है कहीं भी कुछ भी। ठीक है, इक्वेशन में। तो एक बार ट्राई कीजिए। क्या नहीं बनेगा? बताएं क्या? चलिए, यहाँ पे देखिए, ये दिया हुआ है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21/4। ठीक है, ये तो कोई फॉर्मूला नहीं होता है, ये कोई फॉर्मूला नहीं है। लेकिन हम लोग ये बताइए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और फिर अगर यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, -2 अल्फा बीटा ये +2 अल्फा बीटा कर दें और फिर यहाँ पे माइनस अल्फा बीटा कर दें तो कोई चेंजिंग होगा? बताइए तो। ये तो एक होल स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। और यहाँ पे अगर ये बताइए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और प्लस अल्फा बीटा तो दिया है। ठीक है, तो फिर प्लस हम लोग अल्फा बीटा कर दिए और फिर माइनस अल्फा बीटा कर दिए। तो कहीं भी कोई भी इक्वेशन होता है, अगर उसमें कोई भी नंबर फिर से ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कोई चेंजिंग नहीं होता है। ये तो आप लोग पढ़े हैं पहले से कंसेप्ट, क्या पढ़े हैं ना? तो यहाँ पे देखिए वही चीज हम लोग किए कि अल्फा प्लस बीटा ऐड भी कर दिए, अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा माइनस भी कर दिए। ठीक है, तो ये इसको एक साथ अगर करते हैं तो ये 2 अल्फा प्लस बीटा हो गया, मीन्स ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बन गया और फिर माइनस अल्फा बीटा बन गया ना, इज इक्वल टू जो दिया हुआ है 21/4 वहीं रख लेंगे। ठीक है, इतना क्लियर है? तो इसको इरेज करते हैं और फिर यहाँ पे लिख देते हैं। तो इसको हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा फिर माइनस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21/4 लिख सकते हैं क्या? तो इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और फिर माइनस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21/4 लिख सकते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? सम ऑफ जीरोज होता है ना। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है। क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है। तो यहाँ पे सम ऑफ जीरोज, अगर ये वाला इरेज कर दें, ये वाला इरेज कर दें, चलिए कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे आ रहा है क्या? -b/a होता है ना। तो -b की जगह पे क्या है? -5 हो जाएगा ना। बाई ए की जगह पे क्या है? 2 हो गया। और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा? c/a होता है। और c क्या है वहाँ पे? k है। और बाई a क्या है? तो 2 है, तो k/2 हो गया। क्लियर है? अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा के जगह पे जो भी दिया है तो वो रख लीजिए माइनस कितना? 5/2 का होल स्क्वायर रख लिए क्या? और फिर माइनस अल्फा और बीटा, अल्फा इंटू बीटा के जगह पे क्या रखेंगे? k/2 रख लिए। इज इक्वल टू क्या हुआ? 21/4 आया। क्या आया? 21/4 आया। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। फिर जब ये इसको सॉल्व करेंगे फिर k का वैल्यू आएगा और k का वैल्यू जब निकल जाएगा तो फिर इक्वेशन में हम लोग रख के पुट कर लेंगे। आ गया समझ में? क्या बन जाएगा? ट्राई कीजिए, अभी ट्राई कीजिए। ये वाला इरेज कर दें? क्या ये इधर बना है? क्या हो जाएगा? -5 का स्क्वायर क्या होता है? -5 का स्क्वायर
25 होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 25/4 हो जाएगा। फिर माइनस k/2 इज इक्वल टू 21/4 है ना। तो यहाँ पे इसको हम लोग इधर भेज सकते हैं, तो 25/4 माइनस 25/4, अब इसको इधर भेजें, इसको इस साइड भेज देते हैं, तो -21/4 इज इक्वल टू क्या हो गया k/2 आया। फिर ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर 21 माइनस ये 25 माइनस 21 4 आ गया इज इक्वल टू k/2 आया। फिर ये 1 हो गया, तो 1 इज इक्वल टू k/2, ये वाला इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो k इज इक्वल टू 2 हो गया। तो k का वैल्यू क्या आ गया 2 आ गया, ठीक है। k का वैल्यू 2 आ गया। फिर हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे। यही ना सेटिस्फाइड करना था हम लोग को, k का वैल्यू फाइंड करना था। हाँ रिलेशन दिखा दिए, रिलेशन दिखा दिए, इससे हम लोग का k का वैल्यू फाइंड हो गया। आया समझ में, कोई डाउट है, क्लियर हो गया, नहीं हुआ, कहाँ दिक्कत है बोलिए। देखिए ये क्या है ना, क्वेश्चन बोल रहा है अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। एक पोलिनोमियल है जिसका जीरोज है अल्फा एंड बीटा, ठीक है। और यहाँ पे पोलिनोमियल क्या है 2x² + 5x + k है। और फिर इसमें सेटिस्फाई करना है इसका रिलेशन, की रिलेशन आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो रिलेशन कैसे सेटिस्फाइड करेंगे, तो रिलेशन को सेटिस्फाई करने के लिए इसको एक अलग फॉर्म में लिखेंगे और फिर इससे के का वैल्यू आ जाएगा। के का वैल्यू जब आएगा इससे, तो फिर रिलेशन हम लोग का क्या हो जाएगा सेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला सबसे पहले हम लोग लिखेंगे α² + β² + अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 21/4 जो दिया है। अब यहाँ पे क्या किए, ये तो किसी का स्क्वायर नहीं हो सकता, नहीं ना है, किसी का स्क्वायर है नहीं है। तो फिर किसी जिसका स्क्वायर है उससे हम लोग इसको रिलेट करेंगे। तो किसका स्क्वायर है, तो अल्फा प्लस बीटा का अगर होल स्क्वायर करते हैं तो α² + β² + 2 अल्फा बीटा आएगा। लेकिन और फिर अब देखिए, तो 2 अल्फा बीटा और प्लस अल्फा बीटा जब कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3 अल्फा बीटा हो जाएगा ना। तो क्या करेंगे, जब 2 अल्फा बीटा तो उतना ही अल्फा बीटा माइनस भी कर देंगे, ठीक है। तो जब माइनस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा α² + β² + 2 अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा, ठीक है। तो ये एक अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हो गया, फिर माइनस अल्फा बीटा रख लिए, ठीक है। और फिर क्या किए, अब अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज होता है, सम ऑफ जीरोज का वैल्यू इतना -5/2 आया है। और फिर आ गया, क्लियर, क्लियर हो गया, कोई डाउट है, चलिए ठीक है। तो अभी हम लोग आज का क्लास एंड करते हैं, थैंक यू।